क्या हाल चाल तुम्हारे एटी भैया, तुम्हारा स्वागत करते हैं भाई इस छोटी सी वीडियो के अंदर, जहां पर हम डिस्कशन ये करने वाले हैं, वो वाला नहीं जो सब कर रहे हैं अभी कि सैंपल पेपर क्यों आ गए। दया सोचो, अबे नहीं सोचना तुम्हें क्यों आए सैंपल पेपर। बेसिकली इसलिए आए कि तुम सैंपल पेपर देख पाओ और डिमोटिवेट हो जाओ। शायद इसलिए भेजे सीबीएसई ने। पता है क्यों? अरे सिंपल सी बात है, जब बच्चों ने अभी तक सिलेबस पूरा नहीं पढ़ा, सैंपल पेपर में तो सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन है। पहले देख लेते हैं सैंपल पेपर को देखना कैसा है भाई। पहले देख तो लें क्या भेजा सीबीएसई ने। तो एकेडमिक वेबसाइट पर जाओगे, फिर यहां सैंपल क्वेश्चन पेपर पर क्लिक करोगे, 2025-26 देखोगे जाके, वो पुराना मत देख लेना, ठीक है। फिर क्लास 12th पे जाओगे, फिर अब हम तुम्हारे एटी भैया फिजिक्स के अध्यापक है, तो फिजिक्स का ही सैंपल पेपर खोल लेते हैं भाई, ठीक है। कुछ देखने में पता चलेगा क्या हो रहा है। ये रहा फिजिक्स पे गए, सैंपल पेपर पे क्लिक किया। अब देखो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन ये हर साल सेम ही रहती है, वही है तुम्हारे पास, कुछ चीजें गिवन है। अब जैसे ही तुम क्वेश्चन देखोगे, तुम हो जाओगे डिमोटिवेट। ऐसा क्यों? अरे तुमने अभी पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा। तुम ध्यान से देखो, मैंने तुम्हें एक पेपर यहां पे लिखा है, यहां पे मैंने एक चीज लिखी है, मैं तुम्हें स्ट्रैटेजी बताऊंगा। ऑब्वियस सी बात है, अभी हम जो कर सकते हैं, तुम्हारे हाथ में जो हो सकता है वही तो तुम करोगे अभी। क्या तुम्हारे हाथ में सैंपल पेपर देख के कुछ बच्चे कहेंगे सैंपल पेपर सोल्व करने बैठ जाए? बेटा अगर तुझे खुद से ही कॉन्फिडेंस लो करना है, करने बैठ जा। मैंने एक चीज लिखी है यहाँ पे, नो पीवाईक्यूज टिल योर सिलेबस इज कंप्लीट। पीवाईक्यूज तब तक नहीं करने जब तक सिलेबस कंप्लीट ना हो जाए। इसका रीजन पता है क्या? रीजन ये है कि पीवाईक्यूज में होता क्या, लेट्स से कोई पहला चैप्टर है, उस पहले चैप्टर में हो सकता है आगे किसी चैप्टर का कोई कॉन्सेप्ट घुसा के क्वेश्चन पूछ लिया जाए। पीवाईक्यूज का मतलब यही है। पीवाईक्यूज बच्चा तभी करता है ना जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। सैंपल पेपर करोगे तो तभी जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अगर तुम पहले ही कोई ऐसा पेपर देख लो, होता है ना, कोई नया क्वेश्चन देख लो, पहली बार कोई चैप्टर पढ़ा ही नहीं, उसके क्वेश्चन करने सोल्व बैठ जाओ, होगा ही नहीं। उससे सिर्फ एक चीज मिलेगी तुम्हें, डिमोटिवेशन। और जब डिमोटिवेशन मिलती है ना, मनोबल टूट जाता होता है ना। 4 क्वेश्चन तुम्हें दिए किसी ने करने के लिए, एक भी नहीं हुआ, पढ़ाई से मन ही हट गया। 4 क्वेश्चन दिए किसी ने, तुमने वो सॉल्व कर लिए, और मजा आता है पढ़ने में। तो भाई मेरी तरफ से तो भाई ये सिंपल सी बात है, तुमने सैंपल पेपर देख लिया, जिसको देखना है देख सकता है, पर देखने के अलावा कुछ ना करे भाई। मैं सीरियसली बता रहा हूं, कुछ ना करे, कुछ ध्यान ना दे अभी सैंपल पेपर पे। जिस दिन तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तब इन सैंपल पेपर को सॉल्व करना, तब फायदा भी मिलेगा। अभी इन्हें देखने से तुम्हारा कुछ भला नहीं होना, जबरदस्ती की बात है नहीं है। मैं सिंपल सी बात बता रहा हूं। तो हम जो अभी कर सकते हैं उस पर क्यों ना डिस्कशन करें। अभी तुम्हारी प्रॉब्लम्स क्या क्या है भैया? अब हमने फिजिक्स के अंदर स्टार्ट तो कर लिया, या फिर किसी भी चैप्टर, केमिस्ट्री की बात कर लो, चाहे बायो की, जो जो बच्चे मैथ्स वाले उनकी बात कर लो। सबकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस टाइम ये हो रही है भैया, बैकलॉग हो रहा है हमारा। बैकलॉग बता दो कैसे ठीक करें। हैं, बच्चों का बैकलॉग नहीं खत्म हो पा रहा है, सैंपल पेपर कैसे सोल्व करोगे? अब मैं तो ऑब्वियस सी बात है, मैं तुम्हें आके खुश कर सकता हूं, बेटा सैंपल पेपर आ गया, अब सैंपल पेपर बैठ के सोल्व करना। ये रियलिटी नहीं है। मैं वाहवाही बटोरने के लिए तुम्हें ये बात बोल दूंगा, पर तुम खुद से सोच के देखो, तुमने चैप्टर 12, 13, 14 इवन स्कूल में भी नहीं हुए अभी, तो शायद किसी कोचिंग में भी नहीं होंगे। जब तुमने इस चैप्टर पढ़े ही नहीं है, सैंपल पेपर देख के क्या करोगे? हैं, क्या करोगे बताओ मुझे, सीधी सी बात। उस बच्चे के लिए तो वो क्वेश्चन ना के बराबर है। अभी जिस दिन तुम पढ़ लोगे उन चैप्टर्स को, तब तुम्हें देख के लगेगा भी अच्छा ये क्वेश्चन आसान है या हार्ड है। अभी तो तुम सैंपल पेपर देख के ये भी जज नहीं कर सकते कि सीबीएसई ने पेपर हार्ड बनाया है, इजी सैंपल पेपर। कुछ लोग कह रहे हैं ना कि सैंपल पेपर देख के ये पता चल जाएगा कि सीबीएसई इस बार पेपर कैसा देने वाला है। अरे कैसे पता चल जाएगा भाई? है ना, नो डाउट कि मैं देख के बता दूंगा कि भाई ये सैंपल पेपर हार्ड है या इजी है। क्या होगा उससे? उससे तुम्हारी प्रिपरेशन पर क्या फर्क पड़ने वाला है, मुझे ये बता दो। अगर मान लो पेपर इजी होगा, तो क्या तुम पढ़ना छोड़ दोगे? अगर सैंपल पेपर इजी आया, अगर तुम सोच लो कि इस बार सीबीएसई आसान पेपर देगा, तो पढ़ना छोड़ दोगे क्या? कि चलो अब तो पढ़ना छोड़ ही देते हैं, वैसे ही पेपर आसान आने वाला नहीं ना। तुम फिर भी उसी शिद्दत के साथ पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे बताओ? सेम अगर पेपर हार्ड दिया होगा सैंपल पेपर ने, सैंपल पेपर हार्ड आया होगा, तो इसका मतलब सीबीएसई पेपर हार्ड बनाने वाली है। तो क्या तुम इससे जो अभी 10 घंटे पढ़ रहे हो, उससे क्या 32 घंटे पढ़ने लग जाओगे दिन में? ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तुम अब भी अपना बेस्ट दोगे और बाद में भी तुम अपना बेस्ट देना है, सैंपल पेपर कैसा भी आयो। बट सैंपल पेपर प्रैक्टिस जरूर करेंगे, हाँ ये मैं मना नहीं कर रहा, प्रैक्टिस करेंगे, बट समय आने पर। वो समय कब आएगा? जब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला टारगेट ये लो कि तुम्हारे अगस्त से दिसंबर तक, अगस्त स्टार्ट हो गया लगभग, दिसंबर तक तुम्हें सिलेबस कंप्लीट करना पहला टारगेट है। उसके बाद इस सैंपल पेपर को खोलना तुम, उससे पहले नहीं, ठीक है। अब पहला काम तुम्हारा बैकलॉग खत्म करो। बैकलॉग कैसे खत्म करोगे? जो बच्चे किसी बैचेज में, वहां से करो। कोई बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, वहां से करो। कोई कह रहा है कि नहीं भैया मुझे कुछ यूट्यूब पे बताओ, तो वन शॉट वीडियो है तुम्हारे लिए, अभी जो स्टार्ट किए तुम वो भी देख लो। देख लो भाई साहब, देखो देखो, ये रही एनसीईआरटी वाले चैनल पर, देखो ये रही तुम्हारी इसी चैनल पर, देखो वन शॉट वीडियोस ऑलरेडी स्टार्ट हो गई हैं। बताओ मुझे इस वीडियो के अंदर कमेंट में बताना कि तुम्हें मेरी बात सही लगी। ऑब्वियस, मतलब मैं ये नहीं कह रहा जबरदस्ती कि मेरी बात को हाँ में हाँ मिलाओ यार, नहीं। तुम अपना ओपिनियन भी देना इस वीडियो में, ना जरूर, बिल्कुल देना। और साथ साथ में यहां से पढ़ना स्टार्ट कर दो। जिस बच्चे के पास कोई बैच नहीं, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, यहां पे है ना सब कुछ अवेलेबल, यहां से करो, ठीक है। इसके बाद अगली प्रॉब्लम आती है बच्चों की, भैया न्यूमेरिकल फिजिक्स में बड़ी दिक्कत आती है ना। जितनों भी बच्चे हैं न्यूमेरिकल फिजिक्स के हो, चाहे मैथ्स के, न्यूमेरिकल में दिक्कत आती है, हर बच्चे को आती है फिजिक्स में। कि भैया कॉन्सेप्ट, तो पहली बात कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करो। वो कैसे करोगे? वन शॉट देख लो, चाहे जिस बैच में वहां से देखो, पहले कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करो।
क्लास में टीचर के साथ न्यूमेरिकल लगाओ, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वो न्यूमेरिकल लगाओ जो तुम्हें कोई नहीं सॉल्व करा रहा। मतलब कोई भी क्वेश्चन बैंक खरीदो मार्केट से, फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कौन सा क्वेश्चन बैंक खरीदा है, इट जस्ट कि तुम्हें हर चैप्टर खत्म होने के बाद उसके 100 क्वेश्चन लगाने और पीवाईक्यूज नहीं लगाने भी। आई होप तुम्हें मेरी बात समझ में आएगी। मैं इस छोटी सी वीडियो के अंदर तुम्हें ये बात बताने आया था, तुम अपना फालतू का टाइम वेस्ट ना करो। छोटी सी वीडियो के अंदर हमने वो सैंपल पेपर वाली बात भी कर ली और तुम्हारे मेन काम की बात भी कर ली। जय हिंद। तो तुम्हारे एटी भैया तुमसे टाटा लेते हैं, बाय।